हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम अपने साइंस परीक्षा जो होने वाली 9th क्लास की वार्षिक परीक्षा उसके बारे में। आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर है, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको कल तक कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में ये लिख देते हैं कि हमको सारी वीडियो चाहिए, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके हर चैप्टर, ये पहला पार्ट है, इसी प्रकार सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको मिल जाएंगे। मॉडल पेपर किस प्रकार का, उसका सोल्यूशन आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ पे किस प्रकार का आपका पेपर आएगा, उस पेपर को सोल्यूशन, पूरा पेपर का सोल्यूशन डाला हुआ वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश का एकदम कंप्लीट किया जा चुका है, मैथ्स का मॉडल पेपर डाला जा चुका है, मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के डाले जा चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना ये जो अपना पहला पार्ट है, हमारे आसपास के पदार्थ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न पूछा है, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है, पानी ठंडा हो जाता है, क्यों? तो हम कहेंगे ये वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, ठीक है। पानी भाप बन के उड़ जाता है, जिसके कारण होता है, ठीक है ना। तो एकदम करेक्ट ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? कहने का मतलब कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातित नहीं होता? तो ध्यान रखिए, वो पदार्थ, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जो ठोस अवस्था में हो और सीधे ही गैस बन जाए, द्रव अवस्था में आए ही नहीं, मतलब ठोस हो, ठीक है ना, और द्रव में नहीं आए और सीधा क्या बन जाए? गैस, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन मेथड विधि, ठीक है। तो कौन सा? आयोडीन होता है, कपूर भी ऊर्ध्वपातित हो जाता है, और अमोनियम क्लोराइड भी होता है, लेकिन नमक ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। तापमान का मात्रक, आप जानते हैं तापमान का मात्रक होता है केल्विन में मापते हैं तापमान को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जोड़ी बनानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ये परिभाषाएं भी याद हो जाएगी और मिलान वाला कोई क्वेश्चन मिलेगा तो भी, क्योंकि इससे बाहर इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। तो पूछा है, ठोस का द्रव में परिवर्तन। जब कोई चीज़ ठोस से द्रव में बदलती है तो उसको हम कहते हैं संगलन, ठीक है ना, संगलन, ठीक है, संगलन, ठीक है, मतलब कोई चीज़ पिघल गई, ठीक है ना, ठोस से द्रव बना, पिघल गई, गलन हो गया उसका, ठीक है। दूसरे देखिए, द्रव का गैस में परिवर्तन। द्रव का गैस में परिवर्तन होता, उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है ना। ठोस का सीधे गैस में, अभी बात की, ठोस जब सीधे गैस में बदलता उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, मिला देंगे लास्ट वाले से ऊर्ध्वपातन। गैस का द्रव में परिवर्तन, जब गैस द्रव में बदल जाती है, वो कौन सी चीज़ हुई? तो ये होगी अपने संघनन, ठीक है ना, गैस का द्रव में बदलना, ठीक है। फिर द्रव का ठोस, पानी है, ठोस बन गया, बर्फ बन गया, इसको कहेंगे जमना या हिमीकरण, ठीक है ना। इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे जो पदार्थ हैं, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका सामग्री ऐसी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई है, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान या आयतन होता है। कहने का मतलब कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जिसका आयतन, जो आयतन घेरे, जगह घेरे, उसको हम कहेंगे पदार्थ। जैसे कार्बन हो गया, पारा, ऑक्सीजन, नमक, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं और आप जो जगह घेरे, जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। इनकी विशेषता क्या होती है, अगले सवाल में पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इनकी विशेषता ये होती है कि इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। ये निरंतर गतिशील होते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। ये परस्पर आकर्षित होते हैं, कहने का मतलब गैसों में कम आकर्षण होता है, द्रव में उससे थोड़ा ज़्यादा आकर्षण होता है, ठोस में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, ठीक है ना। ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, ठीक है ना। कूलर उस दिन ठंडक कैसे लाता है? तो देखिए, गर्म और शुष्क दिन होता है ना, तो वायुमंडल का तापमान अधिक होता है और आर्द्रता कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। कूलर के अंदर पानी की मोटर चलती है, वो क्या करती है? वाष्पीकरण बढ़ चुका है तो क्या होगा? पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा, फलस्वरूप कूलर अधिक ठंडी हवा देता है, ठीक है ना। ये कारण हो गया। कूलर आगे चल रहा है, पीछे अगर कूलर के अंदर पानी गिर रहा है पीछे पर्दे पर, तो सीधा भाप बन के उड़ेगा और वही हवा कूलर खींच के आगे की तरफ भेज देता है, ठीक है, ठंडक महसूस होती है। अगला देखिए, जब एसीटोन या पेट्रोल जो है, इनको, या इत्र, यहाँ पे इत्र लिखना, डालने पर हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, ठीक है ना, ये इत्र है, ठीक है, इन मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो डालने पर हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो उत्तर होगा एसीटोन और
पेट्रोल, ये इत्र, इनका क्वथनांक बहुत कम होता है, ठीक है, जिसके कारण वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। कहने का मतलब हाथ पे रखा और वाष्पीकरित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका क्वथनांक बहुत कम होता है, ठीक है। वाष्पीकरण के लिए ये हमारे हाथ से ऊष्मा लेते हैं, अपने हथेली से ऊष्मा लेते हैं, और ऊष्मा हथेली से ली तो इन्होंने क्या किया, ऊष्मा तो ले ली तो ठंडक पैदा हो जाती है, ठीक है, इस कारण हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा है कि आप तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो ये याद रखिएगा, सेल्सियस केल्विन में, ये डिग्री सेल्सियस इधर लिख दीजिएगा, बराबर केल्विन माइनस 273, ये याद रखिएगा, ठीक है, 273 मतलब K माइनस 273, यहाँ 273 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपको डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, केल्विन से 273 माइनस कर देंगे। हमको यहाँ केल्विन दे रखा है, केल्विन की जगह यहाँ 300 लिख देंगे, माइनस 273 करेंगे तो उत्तर 27 डिग्री आ गया। मान लीजिए अब हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कितना 27 डिग्री आया ना, तो यहाँ लिख देंगे 27 डिग्री, केल्विन की जगह केल्विन लिख देंगे, ठीक है, माइनस 273 है ना, वो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 273 में 27 जोड़ेंगे तो बन जाएगा अपना 300, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इंटरचेंज करना है, ध्यान रखना बस यही चीज़, क्या डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273, ठीक है ना। अब जिसका मान पूछा उसकी वैल्यू रख दीजिए, पता करने के लिए दूसरे की वैल्यू हमेशा उधर रख दीजिएगा। जैसे डिग्री सेल्सियस पूछे तो केल्विन यहाँ रख दो, और केल्विन पूछे तो डिग्री सेल्सियस यहाँ रख दो, उत्तर आ जाएगा पक्षांतरण करने से, ठीक है। अगला इसमें सेम पूछा हमसे कि आप केल्विन निकालिए, तो आराम से निकाल दिया, 273 माइनस कर दिया, 300 आ गया, ठीक है। अब आपको कारण बताना है, ठीक है, कारण क्या कि नैप्थलीन को जब भी रखा जाता है ना, तो वो समय के साथ कुछ ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही अदृश्य हो जाती है। नैप्थलीन की गोलियां, ये कपूर होता है ना, ये अपने आप गायब हो जाते हैं, पीछे कुछ भी नहीं बचता है। इसका कारण, तो इसका कारण क्या होता है, नैप्थलीन होते हैं वायुमंडल में, क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया के फलस्वरूप वाष्प होता है, और सीधे ठोस से क्या वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चली जाती है, अदृश्य हो जाती है, और कुछ भी पदार्थ पीछे नहीं बचता है। कहने का मतलब नैप्थलीन में क्या खासियत है कि ये ऊर्ध्वपातन होने वाला एक पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है, जो कि ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए पीछे कुछ भी नहीं बचता। अगला पूछा, हमें इत्र की गंध दूर, बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है, कारण क्या है, तो कारण है विसरण की क्रिया। इसमें क्या होता है, इत्र की वाष्प का वायुमंडल में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये दूर बैठे व्यक्ति को भी आसानी से आ जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप के ये इस चैप्टर के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और भी अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के मिल जाएंगे, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हिंदी के भी स्टार्ट कर दिए हैं, सभी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।